Hello students, once again I welcome you all in the new video. And students, in this video we are going to talk about pollination. So students, firstly see the definition of the pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. ठीक बच्चों, यानी कि आप देखिए ये फ्लावर बना है, मैंने दो ही पार्ट दिखाए हैं. दिस इज द स्टेमन, दिस इज द गाइनोशियम. ठीक है, स्टेमन का ये एंथर है, एंथर कंटेन्स द पॉलन ग्रेन. अब पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं और यहाँ से क्या उड़ के बच्चों यहाँ पे आप पहुँचेंगे, चाहे किसी भी एजेंट से पहुँचेंगे. सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ठीक है, देखो डायग्राम इसके लिए पॉलिनेशन के लिए मैंने अलग से नहीं बनाया, इसी में समझा दे रहा हूँ. ठीक बच्चों, तो पॉलिनेशन इज डन बाय द वेरियस एजेंट्स, एयर्स, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड एक्सेट्रा. जैसे एयर से होकर क्या बोलते हैं, एनिमोफिली. क्या बोलते हैं, एनिमोफिली. वाटर से क्या होगा, हाइड्रोफिली. इंसेक्ट से होगा तो एंटेमोफिली. ठीक है, और बर्ड से होगा तो ओरियोंथोफिली. ठीक है, एनिमल से होगा तो जूफिली. जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी कहीं इस रोज़ को स्मेल कर रहे हैं, फिर अगले चलेंगे रोज़ को स्मेल करने के लिए, तो पॉलन ग्रेन कुछ यहाँ से हमारे नाक पर लग गए, वहाँ चले गए. ठीक है, तो वी आल्सो डू. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया. फिर वाई पॉलिनेशन इज़ रिक्वायर्ड. चलें, अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि वाई पॉलिनेशन इज़ रिक्वायर्ड तो क्या बताएंगे आप. बिकॉज बच्चों, क्योंकि पॉलिनेशन अगर नहीं रहेगा, इफ पॉलिनेशन इज़ नॉट देयर, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लेट द फ्यूज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. भाई ये बताओ, पॉलन, ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये इसके अंदर दो गैमेट पड़े हैं, ये पॉलन ग्रेन है. इसके अंदर देखो ये पड़ी है, एक सेल पड़ी है. अगर ये यहाँ पहुँचेगा नहीं तो इन दोनों गैमेट का फ्यूज़न कहाँ से हो पाएगा और जाइगोट कहाँ से बन पाएगा. ठीक है, फ्यूज़न होगा तभी तो जाइगोट बनेगा बच्चों. और यही काम कौन करता है, एयर, वाटर, विंड, बर्ड, एनिमल्स. ठीक है, अब बच्चों ये सोचो कि ये काम तो इन फ्यूजन का पॉलिनेशन से हो गया, बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में मेल फीमेल का जो फ्यूजन गैमेट का करवाना है, हाउ इट इज़ पॉसिबल. अपने आप मेल से स्पर्म तो फीमेल में चले नहीं जाएंगे. ह्यूमन के केस में चाहे एनिमल केस में, इट इज़ पॉसिबल बाय द प्रोसेस कॉल्ड, वी कैन से, इंटरकोर्स. ठीक है, वहाँ पॉलिनेशन के बराबर क्या है, यहाँ पे इंटरकोर्स कर सकते हैं, वी कैन से कैपुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह बच्चों दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है. सो बच्चों, पॉलिनेशन के दो टाइप हैं. फर्स्ट इज द ऑटोगैमी, सेकेंड इज द एलोगैमी. ऑटोगैमी एंड एलोगैमी. ऑटोगैमी की हम बात करें बच्चों, तो आप ये समझिए कि ये सेल्फ पॉलिनेशन की तरह है. कैसा है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन की तरह. एंड दिस इज सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन. देखो ये जो ऑटो है, एलो है, ये एडवांस वर्जन है. ठीक है, एडवांस वर्ड हैं, लेकिन बेसिक वर्ड में आपको पढ़ाया गया होगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, तो बच्चों पहले सेल्फ पॉलिनेशन को कवर करते हैं. तो इस बच्चों इसमें क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to the stigma of the same flower is called autogamy, या we can say self pollination. It's called autogamy. It's called autogamy बच्चों. ठीक है, ये ऑटोगैमी बोलेंगे, यानी कि एंथर यहाँ से पॉलन ग्रेन बच्चों यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच जाएंगे थ्रू द एयर, वाटर, बर्ड, वट एवर मीडियम इज. ठीक है, सो ये क्या होगा बच्चों, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गए हैं. ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, VOC, वायोला ऑक्जेलिस कोमोलिना. आपकी बुक में कोमोलिना का एग्जाम्पल भी बना है. ठीक है, ये देखो. ठीक है बच्चों, देखो ये कोमोलिना का एग्जाम्पल बना है, ये डायग्राम बना हुआ है. ठीक है ना. और आपके एक चीज़ बता दें हम, जो वायोला है उसका कॉमन नाम बच्चों क्या है, कॉमन पैंसी. उसका क्या नाम बच्चों, कॉमन पैंसी नाम है. वायोला का अदर नेम क्या है, कॉमन पैंसी. ठीक है बच्चों, इसका अनदर नाम क्या है, कॉमन पैंसी. ठीक है ना. और एक चीज़ बच्चों आप जान के ये हो गए कि वी फॉर वायोला, ओ फॉर ऑक्जेलिस, सी फॉर कोमोलिना.
ठीक है बच्चों, इन तीनों प्लांट्स में जो कि आपके सिलेबस में भी है, दिस 3 प्लांट्स हैविंग 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। इसमें फ्लावर कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज द चैस्मोगैमस, सेकेंड इज द क्लिस्टोगैमस। ठीक है, फर्स्ट इज द चैस्मोगैमस, सेकेंड इज द क्लिस्टोगैमस। अब पहले चैस्मोगैमस देखिए। चैस्मोगैमस ऐसे फ्लावर होते हैं जो क्या होते हैं? ओपन होते हैं। यस, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, यू ऑल टू नो। ऐसे फ्लावर बच्चों क्या होते हैं जो कि हमेशा ये ओपन, रात को बंद हो जाएंगे, सुबह खिल जाएंगे, ब्लूमिंग हो जाएगी, ऐसे ऐसे, यानी जिसके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब वो ओपन माइंडेड हैं। कहीं किसी भी उनके सेम स्पीसीज का कहीं से भी पॉलन ग्रेन आए, दे आर वेलकम। ठीक है, दे वेलकम। ठीक है, वो उनका वेलकम करते हैं। जैसे देखिए ये, ठीक है बच्चों, ये वाला देखिए, ठीक है, कहीं से भी आया, सॉरी, ठीक है बच्चों, नहीं कंफ्यूज मत होइए। देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों ना, इसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। तो ये कहीं किसी से भी कहीं से भी आएगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। इसमें फ्लावर तो ओपन है बच्चों, तो सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लावर ओपन बाइसेक्सुअल तो हो रहेंगे ही रहेंगे। और क्या बच्चों? एलोगैमी को फॉलो करेंगे। किसको करेंगे? एलोगैमी को ही फॉलो कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं ऑटोगैमी को ही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एलोगैमी को ही फॉलो करेंगे और ऑटोगैमी को भी फॉलो करेंगे। क्यों? फ्लावर एक्सपोज्ड है, ऐसे भी हो सकता है, और किसी दूसरे प्लांट का ही बच्चों देखो ऐसे ऐसे किसी दूसरे प्लांट के भी आ सकता है। जब दरवाज़ा खुला हुआ है तो आपके घर में कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्लिस्टोगैमिस, क्लिस्टो मतलब समझिए क्लोज। क्या समझिए बच्चों? क्लोज। क्लिस्टो मीन्स क्लोज, यानी कि पेटल्स से, देखा होगा आपने कि जो वाटर लिली होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है? वो बंद होता है। क्या होता है? बंद होता है, यानी कि वो ब्लूम नहीं होते हैं, धीरे धीरे बाद में ओपन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि क्लिस्टो मतलब क्लोज। क्या होते हैं? क्लोज, ऑलवेज क्लोज रहते हैं। और जब ऑलवेज क्लोज रहेंगे बच्चों, मान लो यही फ्लावर है या क्या है, ये क्या है? क्लोज है। क्या है बच्चों? क्लोज है। तो बाहर से तो कोई जाएगा ही नहीं। आपका दरवाज़ा बंद है तो नो कैन एंटर इन योर हाउस। ठीक है, तो कोई बाहर से अंदर आपके घर में जा ही नहीं सकता है। तो इसके अंदर क्या है? केवल मेल फीमेल रहेंगे तो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन ही तो क्या है, मतलब कि हो सकता है, पॉसिबल है बच्चों। तो आप इसी को कह सकते हैं ऑटोगैमी या एलोगैमी। ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन लिखा है बच्चों ना, ऑटोगैमी। ठीक है, तो क्लिस्टो मतलब कि क्लोज। एग्जाम्पल क्या होगा? VOC। देखिए ध्यान रखिए, इन तीनों प्लांट्स में दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला बच्चों क्या है? एलोगैमी। एलोगैमी में क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द जिनेटोगैमी एंड सेकेंड इज द जीनोगैमी। जिनेटोगैमी, जीनोगैमी। तो जिनेटोगैमी में क्या होता है बच्चों? एक ही प्लांट में दो फ्लावर के बीच में, इफ यू प्लांट इज सेम बट pollen grain is transferred from the anther to the stigma of the another flower of the same plant। फिर से, जिनेटोगैमी में फ्लावर अलग, प्लांट सेम। जिनेटोगैमी फ्लावर अलग, प्लांट सेम। इसमें बच्चों क्या होगा? फ्लावर भी अलग, प्लांट भी अलग। सीधे उल्टा कॉन्सेप्ट समझिए, जीनोगैमी में प्लांट अलग तो फ्लावर भी अलग। इसमें क्या है? जिनेटोगैमी में फ्लावर प्लांट तो सेम रहेगा, प्लांट सेम रहेगा तो फ्लावर केवल अलग रहेगा। ठीक है, पढ़ लीजिए। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड जिनेटोगैमी। प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट, डी लिखाइए, फ्लावर डिफरेंट। ठीक है, एक बच्चों क्या होगा? ये इनके जो प्लांट्स के जो सीड बनेंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। बच्चों एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज। ठीक है, चेंज आएगा ही, नए नए जीन बनेंगे ही नहीं। ठीक है, सेम क्लोन कॉपी बनते चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है?
हाँ, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मेज हो गया, ठीक है, मेज इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, आपके बुक में भी एक बार एग्जाम में आया तभी था, ठीक है। मेज का प्लांट का देखेंगे तो बच्चों वहाँ पे ऐसे होता है, देखो यहाँ पे जो ये देखो ये कॉर्न हो, कॉब बोलते हैं, कॉब, ठीक है। यहाँ देखो मेल फ्लावर होते हैं, यहाँ से देखो ऐसे, यहाँ देखो ऐसे मेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं को टॉर्सल्स, टॉर्सल्स ऑफ द मेज, इसको क्या बोलते हैं, कॉब, ठीक है। ऊपर देखते होंगे जो मेज के प्लांट में आप लोग देखे होंगे, तो खेत में गांव में देखे होंगे आप लोग, तो ऊपर से बच्चों पॉलन ग्रेन इस पर क्या होते हैं, शेड ऑफ होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वाली बात हो गई। दूसरा क्या बच्चों, जेनोगेमी में देखो एक प्लांट है, उसके एंथर यहाँ पे है, पॉलन ग्रेन चले धीरे 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 धीरे, देखो प्लांट भी अलग मैंने कर दिया और इस पे स्टिग्मा पे लैंडिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जेनेटिकली क्या होते हैं, डिसिमिलर, मतलब ये नेचुरल चैलेंज को मतलब झेलने में अच्छे होते हैं, ठीक है। उसको चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, उसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम्पल क्या होगा, पपाया या आपका डेट मतलब कि खजूर, ये दो इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बाकी डेफिनेशन भी देख लीजिए इसका, द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है। टू द अनदर, यहाँ लिख दीजिए टू अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड जीनोगैमी, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको देखो फ्लावर का सेंस में बता दिया, ये ऑटोगैमी के लिए है, ठीक है, ठीक है। क्लिस्टो मतलब याद करिए क्लोज, ठीक बच्चों। और मैंने आपको दोनों वो भी बता दिया, हैव स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट करिएगा, तो अगले हम पीरियड में इसको फिर से बता देंगे, ओके बच्चों। चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।